हेलो स्टूडेंट्स, हाँ हम करने जा रहे हैं हिंदी का लेसन नंबर 3। वैसे तो हम ये कंप्लीट कर ही चुके थे, लेकिन इसकी थोड़ी सी जो आपकी थी बैक एक्सरसाइज है वो पेंडिंग थी, तो देख लीजिए। इसमें हमारी एक चीज़ रह गई थी कि पतंग उड़ाते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। दोबारा सुनिए, पतंग उड़ाते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। मीन्स अगर आप पतंग उड़ा रहे हो तो आपको किन किन बातों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। नंबर फर्स्ट, पतंग हमेशा भीड़ भाड़ वाली जगह पतंग हमेशा भीड़ भाड़ वाली जगह, विद्युत लाइन, हवाई अड्डे तथा पेड़ों व बड़ी इमारतों से दूर उड़ानी चाहिए। सही है ना, हमें चोट लग सकती है। तो जो पतंग है हमेशा भीड़ भाड़ वाली जगह, विद्युत लाइन जहाँ पर बिजली की तारें हों या फिर हवाई अड्डा हो, तथा पेड़ों व बड़ी इमारतों से दूर उड़ानी चाहिए। अगर आप ऐसी जगह पर उड़ाओगे तो आपको चोट लग सकती है। आगे देखिए, पतंग हमेशा खुले स्थान व पार्क में उड़ानी चाहिए। पतंग के लिए प्रॉपर स्पेस होना चाहिए आपका उड़ाने के लिए, और उसे पार्क में उड़ाना चाहिए। पतंग उड़ाते समय हमेशा दस्ताने पहनने चाहिए। ध्यान से देखिए, पतंग उड़ाते समय हमेशा दस्ताने पहनने चाहिए। आपको दस्ताने पहनने चाहिए क्योंकि पतंग उड़ाने वाली डोर बहुत तेज धार वाली होती है, उससे हाथ कट जाने का डर रहता है। तो आप ध्यान से सुनिए कि पतंग कहाँ कहाँ किस तरीके से उड़ानी चाहिए आपको। पतंग हमेशा भीड़ भाड़ वाली जगह, बड़ी इमारतों, विद्युत लाइन और हवाई अड्डे के आसपास नहीं उड़ानी चाहिए, उससे चोट लग सकती है। और पतंग हमेशा खुले स्थान व पार्क में उड़ानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप छत के ऊपर ले जाएं पतंग और उसको उड़ाने लग जाएं, उससे काफ़ी चोट लगने का डर रहता है। आपको अगर पतंग उड़ानी है तो आपको पार्क जैसी जगह में उड़ानी चाहिए। पतंग उड़ाते समय हमेशा आपको दस्ताने डालने चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है उसका जो मांझा होता है वो बहुत ही तेज़ धार वाला होता है, जिससे जो है आपका हाथ कट सकता है। इस वजह से आपको दस्ताने डालकर जो है वो पतंग उड़ानी चाहिए। तो देखिए, ये लेसन आपका यहाँ आज कंप्लीट होता है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पार्ट नंबर 4। आप निकालिए उसको। तो देखिए, जो हमारा लेसन नंबर 4 है वो है बतूता का जूता। क्या है बेटा वो? बतूता का जूता। ये बहुत ही अच्छी सी पोयम है, छोटी सी पोयम है ये आपकी, और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो आपको है इसको ध्यान से देखना है। देखिए, बतूता का जूता, इब्न बतूता पहन के जूता। इब्न बतूता एक आदमी का नाम बताया गया इसका, कि इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में। उनका जो जूता था ना वो बहुत ही अलग सा था, और वो अपना जूता पहनकर तूफान में निकल पड़े। उस दिन बहुत ज़्यादा तूफान था। थोड़ी हवा नाक में घुस गई थोड़ी कान में। हमने देखा है ना, जब बहुत ही तेज़ी से हवा चल रही होती है तो ऐसा लगता है कि वो हमारे नाक में और कान में घुसी हुई है। कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता। अब वो कभी नाक को और कभी कान को मल रहे थे। इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। इसी बीच में क्या हुआ, उनके पैरों का जो जूता था वो निकल पड़ा। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में। इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। अब उनका जूता उड़ते उड़ते कहाँ पहुंच गया था? जापान में। और इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। और वो कहाँ पर खड़े रह गए? वो तो मोची की दुकान में ही खड़े रह गए। उनका जूता था
वो तो जापान पहुंच गया उड़ता उड़ता। तो देखिए, फिंगर रखिए, आप भी साथ साथ रीड कीजिए। इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई थोड़ी कान में। कभी नाक को कभी कान को मलते इब्न बतूता, इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में, इब्न बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। वो कहाँ खड़े रह गए? वो तो मोची की दुकान में ही खड़े रह गए। तो देखिए बेटा, आप इसके देखोगे कठिन शब्द जो हैं, इसमें जो हमारा एक शब्द है वो है इब्न बतूता। क्या है? इब्न बतूता। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है जूता। क्या है? जूता। नेक्स्ट जो वर्ड है बेटा वो है हमारा तूफान। क्या है? तूफान। नेक्स्ट वर्ड है आपका हवा। क्या है बेटा? हवा। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है नाक। क्या है? नाक। नेक्स्ट वर्ड है बेटा कान। क्या है? कान। जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका पैरों। क्या है? पैरों। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपका जापान। क्या है? जापान। नेक्स्ट वर्ड है आपका खड़े। क्या है? खड़े। नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपका मोची। क्या है? मोची। और नेक्स्ट वर्ड है बेटा आपका दुकान। क्या है? दुकान। तो आप दोबारा देखिए, जो फर्स्ट वर्ड है आपका वो है इब्न बतूता। इब्न बतूता। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है जूता। क्या है? जूता। थर्ड जो हमारा वर्ड है वो है तूफान। क्या है? तूफान। नेक्स्ट जो बेटा हमारा वर्ड है वो है हवा। क्या है? हवा। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है नाक। क्या है? नाक। नेक्स्ट जो वर्ड है बेटा वो है कान। क्या है? कान। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है पैरों। क्या है? पैरों। नेक्स्ट वर्ड है जापान। क्या है? जापान। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है खड़े। क्या है? खड़े। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मोची। क्या है? मोची। और जो लास्ट वर्ड है हमारा वो है दुकान। क्या है? दुकान। तो देखिए बेटा, अब हम करेंगे इसकी बैक एक्सरसाइज। देखिए, हम इसके करेंगे नए शब्द। नए शब्द मतलब सेम मीनिंग ही आपको बताना है। फर्स्ट जो वर्ड है इसमें वो है इब्न बतूता। क्या है? इब्न बतूता। आप अपनी बुक पे फिंगर रखिए बस। इब्न बतूता। अब इब्न बतूता का मतलब क्या है? तिलस्मी कहानियों का प्रसिद्ध पात्र। तिलस्मी कहानियों का प्रसिद्ध पात्र। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है वो है तूफान। क्या है? तूफान। तेज आंधी जिसमें वर्षा भी हो। तेज आंधी जिसमें वर्षा भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? तूफान। आगे देखिए, मलना। मलना का मतलब होता है बेटा रगड़ना। मलना, रगड़ना। आगे देखिए, मोची। मोची होता है जूते चप्पल ठीक करने वाला। मोची, जूते चप्पल ठीक करने वाला। आगे देखिए आप, जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, हमने ये अगर पोएम पढ़ी है तो हमें ऑटोमेटिक पता होते हैं और हमें सिर्फ एक बार उसे ध्यान से देखना होता है। इसलिए अगर आप लेसन ध्यान से सुनते हैं
तो आपको उसके क्वेश्चन आंसर्स पता होते हैं बेटा। देखिए, इब्न बतूता जूता पहनकर किसमें निकल पड़े। अब आपने स्टोरी पढ़ी है, पोयम पढ़ी है ये छोटी सी। इब्न बतूता जूता पहनकर किस में निकल पड़े थे? तूफान में। किस में निकल पड़े? तूफान में। आगे देखिए, इब्न बतूता के हवा कहाँ कहाँ घुस गई। इब्न बतूता के हवा कहाँ कहाँ घुस गई? कान नाक में। कहाँ कहाँ घुस गई? कान नाक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इब्न बतूता के पैरों से जूता कैसे निकल गया। दोबारा सुनिए, इब्न बतूता के पैरों से जूता कैसे निकल गया जब वह कभी कान व नाक को मल रहे थे। जब वह कभी कान व नाक को मल रहे थे। ये आपने फिल भी किए हुए हैं वैसे तो बेटा। इब्न बतूता का जूता जापान कैसे पहुंच गया। इब्न बतूता का जूता जापान कैसे पहुंच गया। हमने पढ़ा था पोयम के अंदर, उड़ते उड़ते पहुंच गया। कैसे पहुंच गया? उड़ते उड़ते पहुंच गया। आगे देखिए, इब्न बतूता कहाँ खड़े रह गए। इब्न बतूता कहाँ खड़े रह गए। मोची की दुकान में। कहाँ खड़े रह गए बेटा वो? मोची की दुकान में। हमें पता था लास्ट में उनका जूता तो निकल के जापान पहुंच गया, और वो कहाँ पर रह गए खड़े हुए? मोची की दुकान में। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। दोबारा देखिए, नीचे दिए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। हंसना, रोना। मैंने पहले भी बताया था, विलोम होता है उल्टे शब्द। विलोम क्या होता है? उल्टे शब्द। तो देखिए, हंसना, रोना। हंसना, रोना। जाना, आना। जाना, आना। इसी तरीके से बेटा, घुसना, निकलना। घुसना, निकलना। पहनना, उतारना। पहनना, उतारना। उल्टे शब्द बताने हमने, विलोम कह लो या फिर उल्टे अर्थ वाले शब्द कह लो, सेम बात है। आगे देखिए आप, नेक्स्ट देखिए जो आपको दिया हुआ है। नीचे दिए गए शब्दों में, नीचे दिए गए शब्दों में जो शब्द अलग हैं उनके सामने टिक लगाइए। मतलब कि जो अलग है, जो इनमें अलग दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट ही देखिए आप, नाक, कान। थर्ड उन्होंने हमें दे रखा है आँख, और लास्ट दे रखा है बेटा हवा। तो बाकी देखें अगर हम, तो वो तो पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम्स हैं, शरीर के अंगों के नाम है। अलग कौन सा है इसमें? हवा। तो टिक किस पे आ जाएगा हमारा? हवा के ऊपर टिक लगाएंगे हम। नेक्स्ट देखिए, भारत, जापान, चीन, दिल्ली। तो इसमें हमारा सबसे अलग कौन सा है? दिल्ली। अलग कौन सा है बेटा इसमें आपका? दिल्ली। नेक्स्ट देखिए, मोची, इब्न बतूता, किसान और अध्यापक। इसमें सबसे अलग जो आपका है वो कौन सा है? इब्न बतूता। मोची, इब्न बतूता, किसान और अध्यापक। तो क्या आएगा आपका इसमें? किसान। क्या आएगा? किसान। आगे देखिए, नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। आपको यही बताना है कि इनको बोलते क्या हैं। बस देखिए, जो जूते चप्पल ठीक करता है, जो जूते चप्पल ठीक करता है उसको क्या बोलते हैं हम? जो जूते चप्पल आपके ठीक करता है, मोची। क्या बोलते हैं? मोची। इसी तरीके से आप देखिए, जो मकान बनाता है
जो मकान बनाता है। अब जो मकान बनाता है उसको आप क्या बोलते हैं? राजगीर। क्या बोलते हैं? राजगीर। नेक्स्ट देखिए, जो अभिनय करता है। जो अभिनय करता है, अभिनेता। क्या बोलेंगे उसको? अभिनेता। नेक्स्ट देखिए, जो कविता लिखता है। जो कविता लिखता है उसको हम बोलते हैं कवि। क्या बोलते हैं? कवि। जो सोने चांदी का काम करता है। सुनार। जो सोने चांदी का काम करता है, सुनार। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, कुम्हार। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, कुम्हार। जो लोहे का काम करता है, लुहार। जो लोहे का काम करता है, लुहार। देखिए, जो जूते चप्पल ठीक करता है, मोची। जो जूते चप्पल ठीक करता है, मोची। जो मकान बनाता है, राजगीर। जो मकान बनाता है, राजगीर। जो अभिनय करता है, अभिनेता। जो अभिनय करता है, अभिनेता। जो कविता लिखता है, कवि। जो कविता लिखता है, कवि। जो सोने चांदी का काम करता है, सुनार। जो सोने चांदी का काम करता है उसको आप क्या बोलते हो? सुनार। आगे देखिए, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, कुम्हार। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, कुम्हार। और जो लोहे का काम करता है, लुहार। जो लोहे का काम करता है, लुहार। अब देखिए, कान। क्या लिखा हुआ है ये? कान। अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करें तो क प्लस आ प्लस न प्लस अ, तभी वो क्या बना? कान। इसी तरीके से नाक, न प्लस आ प्लस क प्लस अ, तो ये हमारा बन गया नाक। आगे देखिए, बतूता। ब प्लस अ प्लस त प्लस उ प्लस त प्लस आ, तो ये हमारा बन जाएगा बतूता। नेक्स्ट देखिए, त प्लस उ प्लस फ प्लस आ प्लस न प्लस अ, तो ये क्या बना? तूफान। ठीक है, इस तरीके से है जो आप इसको कर सकते हैं। इसका वर्ण विच्छेद आप कर सकते हैं। आगे देखिए, उसने कहा इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता के बारे में आप क्या सोचते हैं? लिखिए। अब आपने ये छोटी सी पोयम पढ़ी, आप इब्न बतूता के बारे में क्या सोचते हैं? और जापान के लोगों की वेशभूषा और उनके रहन सहन के बारे में पता लगाइए कि जो जापान के लोग हैं वो किस तरीके से रहते हैं। तो देखिए, किमोनो जापान की परंपरागत वेशभूषा है। जो किमोनो है वो जापान की परंपरागत वेशभूषा है। परंतु आजकल जापानी लोग पश्चिमी वस्त्र भी पहनने लगे हैं। वैसे तो उनकी जो परंपरागत वेशभूषा है वो किमोनो है, लेकिन वो आजकल पश्चिमी वस्त्र भी पहनने लगे हैं। अगर हम बात करें इब्न बतूता की, तो इब्न बतूता की बहुत लंबी सी दाढ़ी है। इब्न बतूता की लंबी सी दाढ़ी है। अगर हम इस पिक्चर में इब्न बतूता को देखेंगे तो उनकी बहुत लंबी सी दाढ़ी है। वे अपने पैरों में बहुत बड़े जूते पहनते थे। वे अपने
पैरों में बहुत बड़े जूते पहनते थे। अब आगे देखिए, तूफान के समय क्या होता है? आप अपने आप भी सोच सकते हो। तूफान के समय बहुत तेज हवा चलती है। तूफान के समय बहुत तेज हवा चलती है। पेड़ पौधे भी ज़ोर ज़ोर से हिलने लगते हैं। पेड़ पौधे भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने लगते हैं। धूल उड़ने लगती है। धूल उड़ने लगती है। कभी कभी तूफान अपने साथ बारिश भी लाता है। कभी कभी जो तूफान है वो अपने साथ बारिश भी लाता है। तो देखिए बेटा, ये जो आपका लेसन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब आप देखिए, आपको होमवर्क में क्या करना है? कठिन शब्द। एक तो आपको क्या लिखने हैं? कठिन शब्द। एक तो आप वो लिखोगे, एक आप लिखोगे बेटा नए शब्द। क्या लिखोगे? नए शब्द, कठिन शब्द और नए शब्द। एक आप बेटा लिखोगे प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर, ठीक है। उसके अलावा आप लिखोगे अनेक शब्दों के लिए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और उसके अलावा आपने लिखने हैं विलोम शब्द। क्या लिखने हैं? विलोम शब्द। तो ये जो आपका है, ये आपका हिंदी का जो है वो आपका वर्क है। तो देखिए, आपको क्या क्या करने हैं? कठिन शब्द, नए शब्द, प्रश्न उत्तर, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और विलोम शब्द, जो कि संडे भी है। आप उसको कर सकते हो और आपको ये सारा का सारा काम लर्न करके अच्छे ढंग से आपको उसको करना है। थैंक यू।